नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। इससे पूर्व की खबर में हमने आपको वट सावित्री पूजा की विशेष झलकियां शहर के विभिन्न स्थानों से दिखलाए और चलिए इसी क्रम में हम आपको लेकर चलते हैं श्यामा माई मंदिर प्रांगण में, जहां पे महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है, वट वृक्ष की पूजा हो रही है। और इस वट वृक्ष के पूजा के पीछे बस एक ही उद्देश्य होता है हर एक महिलाओं का कि उनकी पति की लंबी उम्र हो, उन्हें कोई समस्या ना हो जीवन में और सारे कार्य ईश्वर की कृपा से अच्छे तरीके से होता रहे। सत्यवान और सावित्री की ये कथा है। सत्यवान की कम उम्र में मौत हो जाने के बाद जो सावित्री होती है वो पतिव्रता नारी होती है और अपने तप के बल पे, अपने तपस्या के बल पे यमराज को खुश करती है। और यमराज जब खुश होकर आते हैं, उनसे इच्छा रूपी वरदान मांगने की बात करते हैं, तो सावित्री बोलती है कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो अपने पति से, और यमराज तथास्तु बोल देते हैं। और इसी क्रम में यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के जीवन को वापस करना होता है और अपने पति को मौत के मुंह से वापस खींचकर ले आती है सावित्री। और यही कथा सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा के आधार पर तब से ही वट सावित्री की पूजा होती है, वट वृक्ष में पूजा किया जाता है। और वट वृक्ष की उम्र काफ़ी लंबी होती है, आप सभी को पता है, और इसीलिए इस वट वृक्ष में कच्चे धागे लपेटकर अपनी हर मुरादें, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं महिलाएं। फल, मिठाई, गुड़, चना, फूल, प्रसाद आदि के साथ भोग लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मधेश्वर प्रांगण है ये, और यहाँ पे कई एक वट वृक्ष हैं। हर वट वृक्ष के नीचे महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है और पूजा अर्चना में महिलाएं लगी हुई हैं। यहाँ पे उपस्थित महिलाओं ने क्या कुछ कहा है हर्षोल्लास के साथ इस मौके पर हम ये भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए हम देखते हैं कि किस विधि व्यवस्था के साथ यहाँ पे पूजा हो रहा है। पुरोहित हैं, पंडित जी हैं और कथा सुना रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी जितनी महिलाएं हैं सभी महिलाएं कच्चे धागे, जिसे मौली भी कहते हैं मिथिला में, उसे वट वृक्ष में लपेट रही हैं और पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। तो चलिए हम महिलाओं से वार्ता से पहले वट वृक्ष की पूजा की कुछ झलकियाँ देखते हैं और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ उपस्थित महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, कितना खुशी उनके मन में है इस पूजा को करने के बाद, हम ये भी देखेंगे। वट सावित्री व्रत है आज जतेक सुहागिन है, चाहे छोट जाति हो चाहे ब्राह्मण हो, सब जाति बड़े गाकर पूजा करती, बड़ा कोर्दा मांग करती, महादेव पार्वती पूजा करती, जैसे असल सुहाग रहता है, अनोन खेती, फल फूल खेती, बड़ा पूजा करती, पैर धोती, वो पानी पीती, अहिना उनका आय भर दिन भर रात बिकता, भर दिन पार्वती महादेवक नाम जपती। सब कैला से की होइ छै? एहि केला सब सुहाग बढ़ै छै, भरतन पुत्र हेतन, आयु हुनकर बहुत दिन तक रहतन, जीतन, जितने पति के आयु रहतन अपने सुहागवती रहती, धन संपत्ति ढेरी लागल रहतन। परिचय दिए, की नाम है अपने के? पूनम झा। सावित्री पूजन किया जा रहा है। हम लोग श्यामा मंदिर में उपस्थित हैं, वट के पेड़ के नीचे। सावित्री का पूजा करने आए हैं, वो सावित्री जो अपने पति को यमराज से भी छीन कर ले आई थी। ये एक बहुत प्राचीन कथा है जो खासकर मिथिला वासियों के दिलों में बसती है, जिसके ऊपर लोग आधारित मानकर, आभार मानकर कहिए या अंधविश्वास भी कहिए, इसे मानकर यहाँ पूजा करने आती हैं। व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए यहाँ व्रत करती हैं, दिन भर का उपवास करती हैं। यहाँ प्रसाद वर पूजा में उनके आधार को मानकर वट और गुड्डा गुड़िया चढ़ाए जाते हैं, जो कि सत्यवान और सावित्री माना जाता है। और उस आधार पर वट की पूजा की जाती है। 5 फेरे लगाकर मौली को उसमें वट के पेड़ में घेरा जाता है। एक परंपरा चली आ रही है जो सदियों से अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके साथ के लिए, तो बस यही आधार पर एक मान्यता है कि वर पे कि
क्योंकि इसी पेड़ के नीचे सत्यवान की मृत्यु हुई थी। जब लास्ट क्षण वो अपनी सांसें भर रहे थे तो वट के पेड़ की लकड़ियां ही सावित्री काट रही थी, जिसके पेड़ के नीचे ही वो विश्राम करने के लिए लेटे थे, लेकिन वो बेहोश हो गए थे और उन्हीं की गोद में, सावित्री की गोद में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तभी यमराज आए थे और जिनसे उन्होंने, यमराज ने कहा कि तुम कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने को तैयार हूँ। तो जिनमें से सावित्री ने 3 वरदान मांगे थे, उनमें से एक आखिरी जो वरदान था वो कहा था कि मुझे मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और ब्रह्मचारिणी हूँ, मुझे मेरे पति द्वारा पुत्र प्राप्ति चाहिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। तो जिसे यमराज ने तथास्तु कह दिया था, जिस कारणवश है कि उन्हें यमराज वापस लौटाना पड़ा था, क्योंकि वो सत्यवान थी और 21 दिनों से वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थी। 21 दिन ही हुए थे उनकी शादी को, जो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था तब तक वो एक नहीं थी। तो वही प्राप्ति का वरदान मांगकर फिर वो यमराज से अपने पति को पालन किया। क्या नाम है आपका? ज्योति महासेठ को कहाँ से आए? मैं कटलवाली। करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, उनकी आयु लंबी हो, हम लोग भी उनके साथ खुश रहें। आज के दिन क्या क्या होता है, किस क्या क्या चढ़ाया निर्जला जाता है करते हैं, क्या चढ़ाते हैं? जो फल होता है अभी का, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, आम, लीची, खोइंचा भरते हैं, दान का सामान चढ़ाते हैं भगवान जी को, और पंखा हौंकते हैं। वही पंखा पति जी को भी हौंका जाता है। वही जो जल चढ़ाते हैं, उसी जल से हम लोग पति के पैर धो के पीते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी से हम लोग का फास्टिंग टूटता है। कहाँ पर पूजा कर रहे हैं अभी राज मंदिर में कर रहे हैं। किस वृक्ष की पूजा होती है? गौर भगवान जी के पूजा। क्यों, आखिर उन्हीं वो बहुत लंबे तक जीते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के पति भी लंबे जिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा शर्मा है, कहाँ से आए हैं? रामगंज से आए हैं। ठीक, बहुत अच्छा।